खुदा यीशु मसीह की क़ुदूस और जलाली नाम में आप सबका इंस्पायर्ड बाय हुसैन में खैर मकदम है। आज हम उस सच्चाई पर गौर करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बाइबल का मरकज़ है बल्कि निजात का दरवाज़ा भी है। जी हाँ, और ये है यीशु मसीह नासरी का कीमती खून। और ये खून सिर्फ माफ़ी ही नहीं बल्कि शिफा, आज़ादी और फतह भी बख्शता है। ये खून जंजीरें तोड़ता है, लांघों को तोड़ता है और हमें रास्तबाजी में खड़ा करता है। आज का ये पैगाम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप रूहानी शिफा, आज़ादी और निजात चाहते हैं तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यीशु के खून में आपकी ज़िंदगी का जवाब है। चलें दुआ और ईमान के साथ उसके कलाम की रोशनी में दाखिल होते हैं, क्योंकि आज आप तजर्बा करेंगे कि यीशु जिंदा खुदा है। खून यीशु जिंदा है, कादिर है और फतहमंद खुदामंद, और उसके कीमती खून से हमें फतह मिलती है। जलाल क़ुदूस खुदा के नाम को हो जो अज़ल से अब तक कायम है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुआफ़िक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत बाब नंबर 9 आयत नंबर 22 मैंने पढ़ने की शहादत हासिल की है। ये एक अब्दी असूल है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों यीशु का खून ही ज़रूरी है? क्यों ये खून शिफा, आज़ादी और निजात देता है, जबकि दुनिया को कोई और खून ये काम नहीं कर सकता? मेरे अज़ीज़ों, आइए बाइबल की रोशनी में देखते हैं कि यीशु के खून की ताकत क्यों बेमिसाल है। यीशु मसीह का लहू जख्मी जिस्मों, शिकस्ता दिलों और बीमार रूहों को शिफा देता है। जैसा कि यसाया नबी ने फरमाया है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। यसाया नबी की किताब बाब नंबर 5 आयत नंबर पर मैंने पढ़ने की शहादत हासिल की है। यीशु का लहू हमें अंदरूनी और बाहरूनी दोनों जख्मों को ठीक करता है। वो दर्द जो इंसान का बयान नहीं हो सकता, खून यीशु उसका इलाज है। जिंदा खुदा का लहू जंजीरें तोड़ता है, शैतान की ताकत, गुनाह की गुलामी, खौफ, लानत का बोझ अब यीशु के लहू के सामने टिक नहीं सकता। और वो बरा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। मुकद्दस यूहन्ना आरफ पर जाहिर किया गया मुकाशवा बाब नंबर 12 आयत नंबर 11 मैंने पढ़ने की शहादत हासिल। यीशु मसीह के खून से ही हमें आज़ादी मिलती है। जब आप ऐलान करते हैं मैं यीशु के खून में ढका हुआ हूँ, तो कोई अंधेरा, कोई जादू, कोई लानत आप पर इख्तियार नहीं रखती। ये खून आपको निजात बख्शता है। यीशु मसीह का यही कीमती खून जो सलीब पर बहाया गया हमें गुनाह की गुलामी और मौत की सजा से आज़ाद करता है। रोमियो 5 में मरकूम है, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे। ये एक कीमती और गौर तलब बात है। ये खून खुदा के हुजूर हमें बेगुनाह ठहराता है और उसके तख्त फजल तक रसाई बख्शता है। निजात की बड़ी अजीम कुंजी है। पर यहाँ सवाल है कि आखिर यीशु का खून ही क्यों? पुराने एहराम में बकरे और बैल का खून बहाया गया, मगर वो सिर्फ वक्ती ढांपने वाला खून था। इब्रानियों 10 बाब और 4 आयत में इंसान का खून गुनाह आलूदा है, वो पाकीज़गी नहीं दे सकता, फरिश्तों का खून है ही नहीं। सो यीशु का खून ही निजात के लिए कीमती है। सिर्फ यीशु का खून कीमती है क्योंकि वो पाक, बेदाग और मासूम बरा था। पहला पतरस 1 बाब और उसकी 19 आयतें, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरा यानी मसीह के बेशकीमत खून
इब्रानियों 9 बाब और 12 आयत में, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल होकर गया और अब्दी खलासी कराई। मेरे अजीजों, यही वो वजह है कि निजात के लिए यीशु का खून ही काफी है, उसके अलावा कोई खून और नहीं। क्योंकि इंसान का खून गुनाह आलूदा है, वो पाकीज़गी में नहीं है, ना ही ये खून पाकीज़गी दे सकता है। अब ये सवाल है कि खून की ताकत क्यों है? आखिर ये खून क्यों ताकत रखता है? किस वजह से इसमें ताकत कुव्वत है? क्योंकि ये खुदा के बेटे का खून है, क्योंकि ये मोहब्बत की सबसे बड़ी कीमत पर बहाया गया है, क्योंकि ये मौत पर फतह का निशान है, क्योंकि ये शैतान के हर इल्जाम को मिटा देता है। और सिर्फ यीशु के खून की ताकत है। ये हमें गुनाह से निजात, बीमारियों से शिफा, लानत से आज़ादी और मौत से जिंदगी देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखें, ना सोना, ना चांदी, ना रिश्ते, ना कुर्बानियां, सिर्फ यीशु का खून ही आपको निजात दे सकता है। अगर आपने अभी तक ये खून ईमान से कबूल नहीं किया तो आज ही फैसला करें, देर ना करें और कहें, यीशु मैं तेरे खून को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर, मुझे पाक कर, मुझे आजाद कर, मैं तेरा हूँ, हमेशा के लिए तेरा हूँ खुदावंद यीशु। क्योंकि यीशु का खून में शिफा है, यीशु के खून में आजादी है, यीशु के खून में फतह, यीशु के खून में निजात है और यीशु के खून के सिवा और कोई जरिया नहीं। अब हड्डियों में जान ना हो तो यीशु का कीमती खून मांग ले, नई जिंदगी बख्शता है। जब दिल दर्द से लबरेज हो तो यीशु का खून मांग ले तो वो शिफा देता है। रूह बेसुकून हो तो यीशु का खून मांग ले, क्योंकि वो सुकून बख्शता है। बहता हुआ खून हमें निजात और शिफा देता है। यीशु का खून ही हमें माफ करता और हमें पाकीज़गी बख्शता है। यीशु का खून ही हमारी मुकम्मल शिफा का पैगाम है। खून की कीमत को अगर देखना है, कदसा मरियम के दिल से पूछना, उसके दुख से पूछना, एक माँ ने किस करब से, किस दुख से वो टाइम गुजारा। सोने और चांदी से बढ़कर बेशकीमत यीशु का खून है। औकात और रिश्तों से बढ़कर कीमती खून यीशु का है। दुनिया की ताकत से ज्यादा मजबूत यीशु का खून है। यही जिंदा खून हमें बना देता है और हमारी हिफाजत करता है। यीशु का खून हमें लानत से छुड़ाता है और बरकत मिलाता है। यीशु के खून में हमें आजादी, जीत और जलाल मिलता है। सो अपनी सब तरजीहात में से सबसे पहला दर्जा उसको दीजिए, उसको पहली तरजीह दीजिए। मेरे साथ मिलकर दुआ कीजिए। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे जलाली नाम में इकट्ठे हुए हैं। हम आज ऐलान करते हैं कि तू ही हमारा बाप है, तू ही हमारी पनाह है और यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। यीशु, हम तेरे कीमती लहू पर ईमान रखते हैं। तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आजादी है, तेरे ही लहू में फतह है। और हम ऐलान करते हैं कि शैतान के हर बंधन टूट गए हैं, क्योंकि हम यीशु के लहू में ढके हुए हैं। ऐ पाक रूह, आ और हमें रूह की आग से भर दे। हमारी ज़बानों को रूह की आग लगा, हमारे दिलों को जोश दे और हमारे ईमान को मजबूत। हम ऐलान करते हैं कि हम अंधेरों में चिराग हैं, दुनिया के नमक हैं और बादशाहत के सिपाही हैं। ऐ खुदावंद, हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि जो बीमार हैं वो शिफा पाएं, जो असीरी में हैं वो आज़ाद हों और जो मायूस हैं वो उम्मीद पाएं, जो गुनाहगार हैं निजात पाएं। हम ऐलान करते हैं कि तेरा जलाल ज़मीन पर छा जाए जैसे आसमान पर है। ऐ खुदा, आज हम एक ईमान, एक रूह, एक दिल से ऐलान करते हैं कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, यीशु हमारा बादशाह है, यीशु हमारा आने वाला खुदावंद है। ये दुआ हम यीशु मसीह के कादिर जलाली फतहमंद नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ये हमारे लिए बाइस बरकत है और खुदा के फजल की गवाही है कि आपने इंस्पायर्ड बाय हुसैना देखा। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी खुदा के कलाम की रोशनी, मसीह की मोहब्बत और निजात की खुशखबरी पा सके। याद रखें, अंजील सिर्फ एक कहानी नहीं, ये खुदा की कुदरत है जो अंधेरों को रोशनी में, गुलामी को आज़ादी में और मायूसी को उम्मीद में बदल देती है। आज फैसला करें, अपनी जिंदगी यीशु के हवाले कर दें, उसके फजल को थामें, उसकी मोहब्बत को कबूल करें और उसके पाक रूह को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दें और पाक रूह की कुव्वत में नई जिंदगी का आगाज। फिर मिलेंगे एक नए पैगाम और खुदा की नई बरकतों के साथ। वक्त खुदावंद का फजल, उसकी सलामती और उसका पाक रूह आपके साथ रहे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।